तो नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने खड़ा है टीवीएस कंपनी का न्यूली अपडेटेड जुपिटर 125 सीसी ये स्कूटर ब्लैक कलर के ऑप्शन में खड़ा हुआ है। दोस्तों अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, देख सकते हैं आप, बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगा कि आप वो बातें जानकर इस स्कूटर को ही खरीदेंगे। तो सबसे पहले उन बातों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें ऐसी क्या 7 चीजें देखने को मिलती हैं कि और किसी इस वाले सेगमेंट में देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहली जो बात है, ये एक ऐसा मात्र स्कूटर है जो आपको बोलेगा भैया हेलमेट पहनना जरूरी है। वो कैसे, आइए देखिए। जब मैं इसका इग्निशन ऑन करूंगा तो इसके मीटर कंसोल के अंदर यहां की तरफ आपको देख सकते हैं हेलमेट का इंडिकेशन आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए हेलमेट का इंडिकेशन आ रहा है कि आपको ये बोल रहा है ब्लिंक करते करते कि ये बोल रहा है कि आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। इसका मतलब इस स्कूटर को आपकी सुरक्षा का बहुत ध्यान है, क्योंकि हेलमेट बहुत नेसेसरी होता है। अगर आप 2 व्हीलर स्कूटर चलाएं या बाइक चलाएं तो हेलमेट पहनना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, इन दिस सेगमेंट इस स्कूटर के अंदर स्पेसियस बूट स्पेस देखने को मिलता है। वो भी आप हैंड टू हैंड देख लीजिए। ये देखिए स्पेसियस बूट स्पेस से 2 हेलमेट आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे 2 हेलमेट आ जाएंगे, हाफ फेस हेलमेट आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सीट के यहाँ पर भी इन लोगों ने गैप बनाया हेलमेट को फिट करने के लिए। अन्यथा एक हेलमेट रखिए, आप अपना घर का सामान रखिए। तो ये भी इस सेगमेंट में थोड़ा इस स्कूटर को अलग करता है। तीसरी चीज जो है, जो सेगमेंट में आपको किसी और स्कूटर में देखने को नहीं मिलेगी, इन सेगमेंट का मतलब 125 सीसी के सेगमेंट में, वो है इसका फ्यूल लिड कैप। अब इस स्कूटर में तेल भरवाते हुए आपको स्कूटर से उतरने की जरूरत नहीं है कि उतर के आप यहां से करके यहां से तेल भरवाएं, है ना। अब आपको तेल भरवाने के लिए यहां पर कंपनी ने फ्यूल लिड दी है। अब इसका फ्यूल जो आप टैंक है वो नीचे की तरफ देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक से याद आया, इस स्कूटर में 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है E20 सपोर्ट के साथ। तो स्कूटर में उतरने की जरूरत नहीं है, फ्यूल भरवाते हुए यहीं से तेल भर जाएगा। इसको लीड को खोलने के लिए आपको इसकी चाबी का ही यूज करना पड़ेगा। जब मैं दबाऊंगा, इधर को कर दूंगा तो ये फ्यूल लिड खुल गया, देख सकते हैं आप। देखिए ये खुल गया। और सीट को खोलने के लिए भी इस चाबी का यूज करेंगे, ऐसे दबाएंगे और इधर की तरफ करेंगे तो चाबी खुल जाएगी। यानी कि इस चाबी से आप क्या क्या कर सकते हो। देखो चाबी देख लो, इस टाइप की चाबी देखने को मिलती है नए जुपिटर की 125 सीसी। क्यों है नया? क्योंकि भैया आप जुपिटर 125 ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। तो इस चाबी से आप हैंडल लॉक कर सकते हो, स्कूटर को ऑन ऑफ कर सकते हो, अपना बूट स्पेस खोल सकते हो, ये वाला अंडर सीट स्टोरेज, और फ्यूल लिड भी खोल सकते हो। तो 2 3 4 काम एक अकेली चाबी से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 चीजें बता दी। पहला तो आपको इस स्कूटर के साथ हेलमेट का रिमाइंडर आ जाता है कि आपको ये बताएगा हेलमेट पहनना जरूरी है। फिर दूसरा इसका बूट स्पेस, तीसरा फ्यूल कैप, चौथा हो जाता है इन दिस सेगमेंट इसके आगे पीछे के जो टायर हैं वो 12 इंची में देखने को मिलते हैं। टायर का जो साइज है 90x90 आप दिखा सकते हैं, और डायमंड कटिंग के एलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। तो आगे और पीछे इसमें 12 इंची का टायर देखने को मिलता है। तो इस सेगमेंट में इसको ये अलग बना देता है। देन नेक्स्ट जो चीज है वो इसका जो सीट है वो देखने को मिलती है। इन दिस सेगमेंट इस स्कूटर में वाइडेस्ट सीट, लंबी सीट देखने को मिलती है। अगर आप इस स्कूटर को फैमिली के मतलब के हिसाब से लेना चाह रहे हो तो ये स्कूटर बेहतर हो जाता है आपके लिए। देन नेक्स्ट हो जाता है इस स्कूटर का माइलेज। भैया ये अभी 125 सीसी के इंजन में देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जो टॉर्क हो जाता है 10.5 Nm का टॉर्क हो जाता है, और 8.04 bhp की पावर हो जाती है। अब इतनी पावरफुल इंजन के साथ ये आपको बेहतर माइलेज भी ऑफर करता है। कितना माइलेज देता है? 40 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर तक का ये आपको माइलेज दे देता है, एक इको कंडीशन के अकॉर्डिंगली। देन नेक्स्ट जो हो जाता है इस स्कूटर का, और दोस्तों 6 चीजें तो हो गई जिनको जानकर आप इस स्कूटर को लेने के लिए थोड़ा बहुत सोचोगे। ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जो बातें बताई गई हैं उसको जानकर आप इस स्कूटर को ही खरीदोगे, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको बेहतर चीजें इस स्कूटर के बारे में मैं आपको बताऊं। अब 7वीं चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में क्या होता है, स्कूटर्स को मिडिल स्टैंड पे खड़ा करने के लिए हमको बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, करके ऐसे करके। बस 250 ग्राम ताकत लगा लो, बहुत हल्का सा पुश करना पड़ता है इसको मिडिल स्टैंड पे खड़ा करने के लिए। कोई भी बच्चा भी इस स्कूटर को खड़ा कर सकता है मिडिल स्टैंड पे। तो 7 चीजें फिर से दोहराता हूं, कौन कौन सी हैं? हेलमेट बताएगा, दूसरा फ्यूल लिड, तीसरा बूट स्पेस, चौथा इसके टायर, 5वां माइलेज, और छठा इसकी वाइडेस्ट सीट, और 7वां इसका मिडिल स्टैंड पे खड़े करने का स्टाइल। यानी कि 250 ग्राम वजन दो और मिडिल स्टैंड पे खड़ा हो जाता है।
अब भैया इसके आ जाते हैं प्राइसिंग की तरफ। इस स्कूटर का जो प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगा, कहां के प्राइस हैं, ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के शिफ्ट टीवीएस नियर अटैच होंगी, ये टीवीएस का शोरूम पड़ता है। यहां के जो इसके प्राइस हो जाते हैं वो 93,746 रुपए, ये आपको एक्स शोरूम प्राइस पे पड़ेगा। ऑन रोड प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फोन नंबर छोड़ दिया है, वहां कॉल करके इस स्कूटर के बारे में जान सकते हो। अब फीचर्स के बारे में जान लेते हैं भैया, ये वाला स्कूटर जो है आपको क्या क्या फीचर्स के साथ देखने को मिलता है। देखिए अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो आपकी हेडलाइट है वो आपको पूरी तरह से एलईडी में देखने को मिलती है। ये देखिए, हाँ जब आपका साइड स्टैंड लगा होगा तो कंटिन्यू बीप की आवाज आ रही है। ये मैंने साइड स्टैंड हटा दिया, अभी स्कूटर स्टार्ट होगा तो एलईडी में स्प्लिट में इसकी हेडलाइट देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं, ये इसका हाई बीम लो बीम, और इसमें यहाँ डीआरएस देखने को मिल जाता है एलईडी में। ये इसके इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ। आगे वाला जो फेंडर है यानी कि मडगार्ड वो आपको मेटल में देखने को मिल जाता है, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद रिफ्लेक्टर। और एक चीज और, इसके पीछे वाले सस्पेंशन बड़े कमाल के हैं, एमआईजी टाइप के सस्पेंशन है। यहां से दिखाओ भाई, यहां से ये देखो इसका सस्पेंशन का जो टाइप है, ये देखिए मोनोशॉक इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक एमआईजी विद स्प्रिंग लोडेड 3 टाइम एडजस्टेबल, ये सस्पेंशन है इसकी। देख सकते हैं आप, बैक प्रोफाइल भी काफी जबरदस्त हो जाती है, ये देखिए। और एक खास बात तो मैं बताने भूल गया, 7 क्या 8 चीजें इसकी क्वालिटी। मोस्टली ये स्कूटर मेटल बॉडी में देखने को मिलता है तो लॉन्ग ड्यूरेबल हो जाता है। सीट आपको बूट स्पेस दिखाई दिया, सीट भी लॉन्ग है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का हो जाता है। और इसकी सीट हाइट, अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कूटर अगर कोई शॉर्ट हाइट का बंदा ले तो बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा, लगे हाथ तो चेक कर लेते हैं। ये मैंने जनरल स्टैंड से हटा दिया। और इसका जो सीट हाइट है वो 790 mm का देखने को मिलता है। तो 5 फीट 9 इंच के बंदे के लिए यानी कि मेरे ऊपर तो स्कूटर अच्छा खासा लग रहा है। शॉर्ट हाइट का बंदा भी इस स्कूटर को आराम से चला पाएगा। दोस्तों अब इसकी कंट्रोलिंग के बारे में जान लेते हैं। इसमें इस टाइप का कंट्रोल देखने को मिलता है। देखो डिजिटल और एनालॉग में दोनों ही टाइप का मीटर कंसोल देखने को मिलता है। ऑन होने के बाद कुछ इस टाइप से लगता है। ये देखिए इंडिकेशन, इसमें चेक इंजन का, हाई बीम लो बीम का, और आपका फ्यूल का और आइडलिंग स्टॉप वाला बटन इंडिकेशन देखने को मिलता है। और इसमें माइलेज भी देख सकते हो। ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर एनालॉग में देखने को मिलता है। और दोस्तों ट्रिप्स देखने को मिल जाते हैं और फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप इसको मीटर कंसोल को ऑपरेट कर सकते हो। आइडलिंग स्टॉप का बटन, सेल्फ का बटन, हाई बीम लो बीम का बटन, पासिंग का बटन इसी के अंदर इंक्लूड है। और ये इंडिकेटर और ये हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है। साथ के साथ अब स्कूटर के में ये भी देखने को मिलता है, यहाँ पर फोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। और एक चीज और मैं बताऊं, ब्रेकिंग की बात करते हैं। इस स्कूटर में आगे 220 mm का पैडल डिस्क देखने को मिल जाता है, पीछे 130 mm का ब्रेक देखने को मिल जाता है, यानी कि विद एसबीटी सिंकिंग राइट ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। यानी कि अगर आप पीछे का ब्रेक लगाओगे तो आगे का भी लगेगा। और साथ के साथ अगर इस स्कूटर को पहाड़ों पे खरीद लिया तो पहाड़ों पे खड़ा करने के लिए इसमें हैंड ब्रेक भी लगा, यानी कि स्लोप वगैरह ऐसे वाले कंडीशन पर अगर स्कूटर खड़ा है तो आप हैंड ब्रेक लगा के आराम से खड़ा करके ईंटा भी लगा लो पीछे तो नीचे नहीं जाएगा, तो हैंड ब्रेक आसानी से हट भी जाता है। मतलब ढेरों फीचर्स के साथ ये स्कूटर देखने को मिलता है। अगर आप सोच रहे हो स्विच करना चाह रहे हो, या आपके पास पहले से ही पेट्रोल स्कूटर है और पुराना हो गया, तो इस सेगमेंट में आ सकते हो। 125 सीसी के सेगमेंट है, यानी भरमार फीचर्स के साथ देखने को मिल जाता है। और अलीगढ़ से बिलोंग करते हो तो शिफ्ट टीवीएस नियर अटैच होगी पे आप मतलब क्या विजिट कर सकते हो और बढ़िया हो जाता है। एक बार घुमाकर दिखा दो, ये देखो। और OBD 2B के साथ, यानी पॉल्यूशन भी ये स्कूटर कम करने वाला है। देखो बढ़िया है ना। तो बस दोस्तों मेरी कोशिश थी आपको इस स्कूटर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की, ये थोपने की नहीं कि आपको यही खरीदना है। बस मेरी जानकारी, मेरा काम तो आपको इन्फॉर्मेशन देने का है और दे दिया। साथ ऐसे हाईलाइटेड वाले पॉइंट मैंने आपको इस स्कूटर के बारे में बता दिया कि आप इस स्कूटर को खरीद सकते हैं। ये नहीं कि खरीदना ही है, खरीद सकते हैं। और कहां से खरीद सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। अगर अच्छी लगी हो वीडियो जरा सी भी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कमेंट के माध्यम से अगर मुझसे कुछ बताने को छूट गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।